नमस्कार, कैपिटल टीवी का खास शो यूपी का दंगल देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। आज दंगल में चर्चा करेंगे वैक्सीनेशन अभियान में भारत के इतिहास रचने की। देश में वैक्सीनेशन का आंकड़ा 100 करोड़ के पार हो गया है और टीकाकरण के इस अभियान को सफल बनाने में उत्तर प्रदेश का अहम योगदान है। अकेले यूपी में ही 12% से ज्यादा वैक्सीनेशन किया जा चुका है। तो वहीं दूसरी खबर किसान आंदोलन से जुड़ी। सुप्रीम कोर्ट के फटकार के बाद गाजीपुर बॉर्डर खाली कर रहे हैं किसान। और अंत में चर्चा करेंगे आम आदमी पार्टी के यूपी प्रभारी संजय सिंह की, जिनके तिरंगा यात्रा को आज रोका गया और संजय सिंह के साथ साथ 25 से ज्यादा कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया गया। और इसी पर चर्चा के लिए स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। डॉक्टर साहब, एक वक्त था कि सिर्फ एक वैक्सीन ही आस हुआ करती थी। आज ना ही वैक्सीन की कमी है, बल्कि आज तो एक इतिहास रचा गया है। 100 करोड़ पार हो चुका है वैक्सीनेशन। उसमें सिर्फ यूपी की बात करें तो कितना ज्यादा योगदान रहा? देखिए, यूपी के अंदर हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा वैक्सीनेशन हुआ है जी। और इसके टोटल 12% जो वैक्सीनेशन है वो अकेले यूपी का उसका योगदान है जी। लेकिन यूपी का दंगल भी है, चुनाव भी है, तो लोग सोच रहे होंगे कि ये वैक्सीनेशन की खबर क्यों है। वैक्सीनेशन यूपी के चुनाव का एक अहम मुद्दा होगा। वो इसलिए होगा क्योंकि भारतीय जनता पार्टी यूपी के लोगों को ये याद दिलाएगी कि ये वैक्सीन मैं नहीं लगाऊंगा। किसने कहा था? अखिलेश यादव ने कि ये बीजेपी का वैक्सीन है, ये मैं नहीं लगाऊंगा। समाजवादी पार्टी की सरकार जब बनेगी तब वैक्सीन लगाऊंगा। मुलायम सिंह वैक्सीन लगवा करके चले आए। अखिलेश यादव ने भी लगाया होगा, लेकिन उन्होंने कहा था जब सबको लग जाए तो आखिरी वाली बच्ची लगा देना। अब तो सबको लग चुका है। अब तो मुझे लगता है कि वो उन्होंने लगा लिया होगा। वो राजनीतिक पार्टियों के बीच, नेताओं के बीच इतना सामंजस्य होता है कि वो इस तरह की चीज़ों को उजागर नहीं करते हो। अगर नहीं लगाया हो तो उनको लगा लेना चाहिए। दिल्ली में आकर के लगा ले, लेकिन लगा लेना चाहिए, क्योंकि आप एक महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं। आप लोगों से मिलेंगे चुनाव के दौरान, हर तरह के लोगों से आपकी मुलाकात होनी है, तो वो एक चुनाव के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना भी बड़ा मुश्किल होता है नेताओं के लिए। तो आप स्वस्थ रहें, ये कामना जो है वो ज़रूर चाहेंगे हम लोग। लेकिन ये जो वैक्सीन का जो मसला है, कितना मजाक उड़ाया गया। ये दिल्ली में बैठे हुए ये सब तमाम विपक्ष के नेता प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे कि कहां है वैक्सीन, जुलाई खत्म, अगस्त आ गया है, कहां है वैक्सीन। यही राहुल गांधी कहते थे। सारे लोग बोलते थे कि भाई वैक्सीन। अच्छा हाँ, एक और धुरंधर है, दिल्ली का नटवरलाल पोस्टर लगवा दिया था कि मोदी जी हमारे बच्चों की वैक्सीन क्यों विदेश भिजवा दी। अब बताइए कितना बड़ा, आप ये समझिए, बच्चों की वैक्सीन उस समय बनी भी नहीं थी, लेकिन इमोशनल कार्ड खेलना है। मैंने आप ये देखिए, इस महामारी का भी इस्तेमाल इन गिद्धों ने राजनीति के लिए किया। तो खैर चलिए, अब होगा क्या? जिन जिन लोगों ने मुफ्त में वो कोरोना का वैक्सीन लिया है, वो मोदी जी को धन्यवाद कहेंगे। और योगी जी की सरकार ने जिस हिसाब से वहाँ पे वैक्सीनेशन का पूरा प्रोग्राम बहुत ही स्मूथली रन किया है, तो लोग जब वोट देने जाएंगे तो उनको याद रहेगा कि कोरोना से जान किसने बचाई। और अभी तो चुनाव आने में वक्त है। टारगेट मोदी सरकार का पूरे देश के एडल्ट को, मतलब सारे वोटर्स यूपी के, वो दिसंबर के ख़त्म होते होते, मतलब जब हैप्पी न्यू ईयर होगा तो सब लोग वैक्सीनेटेड होंगे। ये टारगेट है। और ये इतनी राजनीति हुई इसके ऊपर। यही मौलवी मौलानाओं ने मुस्लिम इलाकों में जाकर के ये कहा कि भाई ये मत लगाना, ये साजिश है योगी और मोदी की। अगर तुमने लगा लिया तुम नपुंसक बन जाओगे, फिर तुम बाप नहीं बन सकते।
ये इस तरह की चीज़ें टेलीविज़न पे आपने देखी होगी, उस तरह की तस्वीरें कि वैक्सीन लगाने के लिए कोई मुस्लिम मोहल्ले में जा रहा है, उसको खदेड़ दिया जा रहा है कि हमको नहीं लगाना है। तो एक इन विपक्षी पार्टियां, ये दलाल मीडिया, उनकी वजह से जो वैक्सीन को लेकर के शुरुआती हेजिटेशन था, दे ऑल हैव प्लेड अ रोल इन इट। अब जब सबको वैक्सीनेशन से बाकायदा कोरोना से मुक्ति दी जा रही है, तो भारतीय जनता पार्टी को तो इस मुद्दे को छोड़ना ही नहीं चाहिए, और इसलिए ये पॉलिटिकल मुद्दा है। और जब ये दिसंबर में टारगेट पूरा होगा, उसके 2 महीने 3 महीने बाद चुनाव होंगे, ये भारतीय जनता पार्टी घूम घूम के यही कहेगी कि हमने सारे लोगों की जान बचाई है। जी बिल्कुल, वैक्सीनेशन को लेकर राजनीति हुई, आपने बहुत अच्छे से समझाया। किसान आंदोलन को लेकर भी खूब राजनीति देखी गई। अब आज कई सारे फोटोज और वीडियोस ऐसे आए हैं कि सुप्रीम कोर्ट के फटकार के बाद राकेश टिकैत खुद टेंट और बैरिकेड हटाते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए, ये जो राकेश टिकैत हैं, बड़े डाउटफुल कैरेक्टर हैं। बिल्कुल सही कहा। अब मुझे तो लग रहा है मुझे कुछ सस्पिशन नजर आ रहा है। मन तो नहीं बदल रहा उनका? मुझे तो लगता है मन बदल गया। मुझे जरा सा भी आश्चर्य नहीं होगा जी कि राकेश टिकैत भारतीय जनता पार्टी से चुनाव लड़ ले। अच्छा। वो इसलिए मैं कह रहा हूं क्योंकि बीच में ये आरएलडी के लीडर हैं और अचानक से ये लखीमपुर भी पहुंच जाते हैं, 48 घंटे में सारा मसला भी सॉल्व करवा देते हैं। और उसके बाद इनकी पार्टी के जो चीफ है जयंत, वो बीजेपी के लीडर से बातचीत भी कर रहे हैं, क्योंकि अब तो चुनाव के मुहाने पे हैं सब कुछ। जी। राजभर के साथ गठबंधन समाजवादी पार्टी की हो रही है, उसकी तस्वीरें और वीडियो तो आ रहा है। और वीडियो में वीडियो आपने वीडियो में साउंड जो है वो हटा दिया कि पता नहीं क्या बातचीत हो रही थी, कुछ हो गया होगा, कुछ ऐसा लगा होगा भाई ये बातें बाहर नहीं जानी चाहिए, तो वो वीडियो का म्यूटेड है। खैर कोई बात नहीं, लेकिन आपने गठबंधन करना शुरू कर दिया। और ये जो किसान आंदोलन चल रहा है, जो इनफैक्ट इन रियलिटी ये जाट आंदोलन में तब्दील हो गया था, उसके पार्टी के साथ आपकी कोई बातचीत नहीं, कोई सुगबुगाहट भी नहीं, कहीं कोई महागठबंधन जैसी बात भी नहीं, मुलाकात भी नहीं। और मुलाकात ये जयंत बाबू कर किससे रहे हैं? कर रहे हैं वो बीजेपी के साथ। तो ये आरएलडी, ये चौधरी साहब की पार्टी अगर भारतीय जनता पार्टी के साथ मिल जाए, तब तो टिकैत साहब को भी कहीं ना कहीं से चुनाव लड़ना पड़ेगा बीजेपी की टिकट से। और खबर ये आ रही है कि शायद वो अमरोहा से चुनाव लड़ेंगे। अब ये तो पॉलिटिकल सर्किल की बात है, लेकिन ये बात दिल्ली के अंदर घूम रही है, तो हमने सोचा कि हम इसको शेयर करते हैं कि भाई ये सारी चीज़ें हो रही है। और आरएलडी का गठबंधन अगर हो गया तो ये समझिए कि विपक्ष के लिए जो है वो नीम के ऊपर करेला वाली स्थिति हो जाएगी। मतलब ये कि इन लोगों को छिपने का भी जगह नहीं मिलेगा। कांग्रेस पार्टी पहले ही सिंगल डिजिट में थी, तो डबल डिजिट में भी नहीं आएगी। लाख वो अब बता रही थी कि प्रियंका वाड्रा वो लड़कियों के लिए तो लैपटॉप सारी घोषणा, कुछ स्कूटी देंगी और 40% महिलाओं को कुछ काम नहीं आने वाला। फिर मायावती का भी सारा दांव फेल हो जाएगा और समाजवादी पार्टी का भी सारा दांव फेल हो जाएगा, और यादव और मुस्लिम वोट लेकर के ही सिर्फ वो उनको संतुष्ट होना पड़ेगा, लेकिन उससे बाजी ये जीत नहीं पाएंगे। तो ये एक चर्निंग हो रही है, आप इसे समझ सकते हैं कि एक बहुत बड़ा माने खेल यूपी के अंदर हो रहा है, कि जिसमें आरएलडी और भारतीय जनता पार्टी के बीच बातचीत हो रही है। अभी बातचीत हो रही, गठबंधन होगा नहीं होगा ये आगे की बात है, लेकिन ये मसला साफ है कि 2 खबरें जो आपने बताई कि अगर ये हो जाता है और वैक्सीनेशन का टारगेट अगर मोदी सरकार दिसंबर तक पूरा कर लेती है, तो ये समझिए कि पिछले चुनाव से कहीं ज़्यादा सीटें भारतीय जनता पार्टी यूपी के अंदर जीतने में
कामयाब हो जाएगी। सर, अब जरा सियासी नाटक और ड्रामा की भी बात कर लेते हैं। संजय सिंह को आज हिरासत में लिया गया और उन्हें पता था कि वो कानून का उल्लंघन करेंगे, हिरासत में लिए जाएंगे। कल प्रियंका गांधी को लिया गया था, तो लगता है इन विपक्षी पार्टियों को इनमें हिरासत में आने में, जाने में, सुर्खियों में छाने में बड़ा मजा आ रहा है आजकल। देखिए, संजय सिंह या आम आदमी पार्टी, इन लोगों की राजनीति बड़ी ही अलग है और देश की जनता को समझना चाहिए। दिल्ली में केजरीवाल कर क्या रहा है? दिल्ली में केजरीवाल कोई काम नहीं कर रहा। फ्री का लॉलीपॉप दे रहे हैं, कोई काम नहीं हो रहा वहाँ। कोई बहुत बड़ा कोई ब्रिज नहीं, कोई ओवर ब्रिज नहीं, कोई डेवलपमेंट का कोई वैसा काम नहीं। सड़कें भी टूटी पूरी हालत में, ऐसा तो पहले कभी हमने देखा ही नहीं दिल्ली में। पैसा नहीं है। पैसा किस चीज़ के लिए खर्च हो रहा है? केजरीवाल का काम बस एक है कि सवेरे सवेरे उठो, मेकअप लगाओ और एक लाइव करो, ऐड दे दो। 10 मिनट चल रहा है। डेंगू से कितने लोग मरे हैं दिल्ली में इस बार, कोई मीडिया एक शब्द उसके ऊपर बातचीत करना नहीं चाहता। क्यों? 10 मिनट डेंगू को भगाने वाला ऐड हर चैनल पे चल रहा है, और खास करके उन चैनलों पे जिसको यही नटवर लाल ये कहता था कि भाई गोदी मीडिया है। गोदी मीडिया कहो भी, और उसके गोदी में जाकर के अपना सरकार का पैसा भी जाकर के रख करके आ जाओ। क्यों? फिर कोई सवाल नहीं पूछेगा। फिर कोई सवाल नहीं पूछेगा। हर जगह ऐड चल रहा है, और ऐड चल रहा है तो ठीक है, आपको मैं अभी बता दे रहा हूं, कल 11 बजे खोल लीजिएगा। 11 साढ़े 11 बजे उसका प्रेस कॉन्फ्रेंस होता, लाइव आएगा। अरे बाबा, देश में दर्जनों मुख्यमंत्री हैं। जितने सारे लोग प्रोग्राम देख रहे हैं वो हमें बता दें कि गोवा का चीफ मिनिस्टर कौन है। कोई याद है? दिल्ली से बड़ा है एरिया में गोवा। कोई हमको ये बता दे कि भाई पौंडीचेरी का चीफ मिनिस्टर कौन है। तस्वीर देखी कभी? नहीं देखी। ये जाने दीजिए। तेलंगाना का चीफ मिनिस्टर कौन है? पब्लिक मेमोरी में नहीं है। जो लोग पॉलिटिक्स से राफ्ता रखते हैं उनको मालूम है कि भाई इस जगह उस जगह। आम जनता नहीं जानती। इतना बड़ा राज्य है झारखंड, पता भी नहीं कि भाई कौन मुख्यमंत्री है। क्यों? वो मीडिया को के मुंह में पैसा नहीं डालते। ये चुनाव से पहले जब भी कोई मुसीबत आएगा, कोई भी प्रॉब्लम, अभी पराली आने वाला है, अभी पोल्यूशन शुरू होगा, तैयारी इसने कर ली। फिर ये झूठ बोलेगा। फिर ये आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं को पैसा देने के लिए, पैसा खिलाने के लिए ऑडिबल लगाएगा, और हर जगह अपने कार्यकर्ताओं को 1500 रुपये, 1000 रुपये पर डे के दिहाड़ी के ऊपर खड़ा कर देगा हर चौराहे पे। सबको एम्प्लॉयमेंट दे दिया अपने अपने कार्यकर्ताओं को, और वही सब जो है आगे चल करके कहीं रैली होगी तो वही लोग पहुंचते हैं। माफिया चला रहा है ये। तो ये ड्रामा करना ही इन्होंने राजनीति का तरीका समझ लिया। तो जैसा गुरु होगा वैसे चला होगा। तो चले के बनारस, भाई रैली निकालनी है, परमिशन तो लेंगे। बिना परमिशन की तो रैली निकलती नहीं है। भीड़ भड़का, ट्रैफिक भी देखना होता है, पुलिस भी देखना होता है, उसकी सिक्योरिटी भी देखनी होती है। आप रैली निकाल दें, शहर में घुस जाएं 1 लाख लोगों को लेकर, क्या पूरा चीज़ अस्त व्यस्त कर देंगे क्या? भाई देश में कानून है या नहीं है? तो आपने परमिशन नहीं लिया। क्यों नहीं लिया? कि उसको मालूम है कि भाई योगी सरकार यहाँ तो डंडा तुरंत चलेगा, और डंडा चलेगा तो अपने दलाल मीडिया को हमने पकड़ रखा ही है। पैसा दिल्ली से गया ही है। वो सब कैमरा वाले आ जाएंगे, भाई संजय सिंह गिरफ्तार, हिरासत में लिया गया, 26 कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया गया। पैर हाथ क्यों नहीं तोड़े, ये मुझे समझ में नहीं आ रहा। आप ये समझिए कि आपकी कॉलोनी से 100-150 आदमी मेन मार्केट में खड़ा हो जाए, पुलिस वाले क्या करेंगे? भगाएंगे। वाटर कैनन, लाठी, सब चीज होगा। आप आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता हैं तो आपको कानून तोड़ने की इजाज़त मिल जाएगी। ये कहाँ का नियम है? तो वो जानबूझ के आप तमाशा करना चाहेंगे तो सरकार किसी की भी होती हो तो वो हिरासत में लिया ही जाता। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सर बातचीत करने के लिए। धन्यवाद।
तो चुनाव नजदीक है, हर पार्टी अपनी अपनी राजनीतिक छवि चमकाने में लगी है और इसी दंगल में कूद पड़ी है आम आदमी पार्टी। आम आदमी पार्टी के तरफ से संजय सिंह यूपी दौरे में है और वो भी कानून का उल्लंघन करते नजर आए। पर ये विपक्षी पार्टी भूल जाती है कि अभी यूपी में योगी की सरकार है और उत्तर प्रदेश में कानून के उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होती है। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव पर हमारी नजर बनी है। देखते रहिए यूपी का दंगल और यूपी से जुड़ी तमाम छोटी बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करना ना भूले कैपिटल टीवी का ही चैनल कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। नमस्कार। 2 साल पहले शुरू हुई एक मुहिम, मीडिया में एक नया आंदोलन, शपथ झूठ को बेनकाब करने की, संकल्प सच को आप तक पहुंचाने का। और इस क्रांति को मिला आपका साथ। हर दिन हमसे जुड़े लोग, 10,70 करोड़ से ज्यादा दर्शक हमें देख चुके हैं। अब है आपकी बारी। उत्तर प्रदेश में नए आंदोलन की तैयारी। आपका कैपिटल टीवी अब और स्पेशल और फ्रेश। कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश।